अच्छा, स्टक इन द मिडल में क्या होता है, अगर हम स्ट्रेटेजी जल्दी से स्विच करने की सोच रहे होते हैं कि यार आज डिफरेंशिएशन लगा दे रहे, कल कॉस्ट लीडरशिप लगा दे रहे, तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं, कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है। निश स्ट्रेटेजी, सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी या फोकस, तो आपने कहा सर इसके अंदर क्या होता है, वही चीज है, बस अंतर ये है हम सारे सेगमेंट्स ब्रॉड पे नहीं जाके हम एक नैरो फोकस रखते हैं, एक आध सेगमेंट के ऊपर दिमाग लगा रहे होते हैं। चाहे मतलब मैंने आपको बताया था, कई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई रीजन होते हैं, कई कस्टमर होते हैं, कई सेगमेंट होते हैं, मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हम ध्यान रख रहे हैं। क्यों? हम कह रहे हैं कि यार यही कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन अगर हम एक पर्टिकुलर पे लगाएंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ कॉस्ट लीडरशिप में आप कह सकते हैं हमारा बेनिफिट तो सेम है या फिर बेनिफिट थोड़ा सा कम है और हमारी कॉस्ट ज्यादा कम हो रही है। इसी को कहते हैं बेनिफिट पैरिटी, बेनिफिट प्रॉक्सिमिटी। बेनिफिट पैरिटी में मतलब बेनिफिट सेम है, कॉस्ट कम हो रही है, तो हम डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो हम कल को प्राइस के साथ खेल सकते हैं, प्राइस अगर हम कम करते हैं सामने वाला नहीं कम कर पाएगा, हम जीत जाएंगे। बेनिफिट प्रॉक्सिमिटी, आप कहेंगे सर बेनिफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, हल्का सा सबस्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो रही है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मैटर करता है, तो ऑब्वियसली अब फिर से हम बेनिफिट्स वाली सिचुएशन में आ गए, तो कस्टमर को हम चार्ज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, तो आप कहेंगे वो हमारे पास जल्दी से स्विच कर जाएगा। जब डिफरेंशिएशन एडवांटेज पे आते हैं तो आप कहेंगे कि सर बेनिफिट लीडरशिप में आपके पास दो सिचुएशन होती है, कॉस्ट पैरिटी, कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी। कॉस्ट पैरिटी के अंदर आप कहते हैं बहुत सीधी सी बात है सर, हमारी कॉस्ट सेम है लेकिन बेनिफिट हम ज्यादा दे रहे हैं कस्टमर को, तो ऑब्वियसली वो हमें ज्यादा पैसे देने को रेडी हो जाएगा। क्रॉस प्रॉक्सिमिटी के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन हमारा बेनिफिट ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगेन हम उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करके भी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और वो बेनिफिट को वेट करता है, उसके हिसाब से वो वे करता है, देखो उसके हिसाब से एक एक बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस चीज के पैसे देने को रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम पोजीशनिंग किस तरीके से करें। दो तरीके से पोजीशनिंग हो सकती है मेनली। पहली तरीके की होती है डिफरेंशिएशन और सेकंड तरीके की क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक अलग क्वालिटी दिखाई दे, तो हम उसके अंदर वो सारी चीजें चाहते इंक्लूड करते हैं जो एक कस्टमर वैल्यू करता है, बहुत ही जिसके लिए वो पैसे देने को रेडी है, तो उसको हम अ, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम लोग, या बहुत ही मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप में मतलब हम कहते हैं बेनिफिट तो हम वही दें जो कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन लेकिन हम क्या करें, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी तरह रिड्यूस कर दें, जिससे ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग में हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दूसरा आपसे कॉम्पीट करने में मुश्किल पाएगा। फोर्सेस कौन कौन सी होती थी, एक जैसे हमारे बीच में कितनी राइवलरी है, जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उसके बीच में कितनी राइवलरी है। दूसरी क्या होती थी कि बायर कितना, बायर से हम कितनी बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं, जितनी ज्यादा हम बार्गेनिंग कर सकते हैं बायर से, उतना ज्यादा हमारे को प्रॉफिट होता था। जहां हमारी बार्गेनिंग पावर फिनिश होती थी, वहीं बायर का प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो ये तो भाई सीधी सी बात है, ये गेम है कि कौन ज्यादा नेगोशिएट कर सकता है बेटर वे। डिटेल में समझाता है सब्स्टिट्यूट के बारे में कि यार अगर बाय चांस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मैंने बताया था कंपटीशन और सब्स्टिट्यूट में अंतर होता है। सब्स्टिट्यूट एक ऐसी चीज होती है जो अभी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में वो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। आपने कहा कि सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लायर पावर, अच्छा इसके अंदर क्या होता है सब्स्टिट्यूट के लिए, तो ये हमें थ्रेट रहता है कि यार आज तो सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन अगर सस्ते में मिलने लग जाए कि इसके बेनिफिट्स भी हमारी तरह होने लग जाएं, तो डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लायर पावर, अब देखिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट इस पे भी डिपेंड करती है कि हमारा जो सप्लायर है, जो हमारा सप्लायर है उसके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। जैसे अगर वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट रखता है, मतलब उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, स्पेशली हमारे लिए एक बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी पावर पावर हो जाएगी, बार्गेनिंग पावर उसके पास पावर आ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा चीज चार्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, अदरवाइज हम चार्ज करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम टू सप्लायर, आप कहेंगे कि सर अगर सप्लायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि बहुत बड़ा आप बहुत ही बड़े उसके लिए सेलर हैं, मतलब बायर हैं, उसके लिए आप बायर हैं, तो आप कहेंगे मतलब आप उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको लूज नहीं करना चाहेगा और उसी सेकंड आपकी पावर बढ़ती जाएगी नेगोशिएशन की।
आपने कहा कि एंट्री बैरियर, अगर कोई इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पा रहा, अगर हमने इस तरीके की, चाहे गवर्नमेंट की वजह से, चाहे हमारी वजह से, वॉट एवर द रीजन में भी, अगर वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो आप कहेंगे कि सकते हैं बिकॉज ऑफ एंट्री बैरियर हम ये बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आपने राइवलरी तो हमेशा डील कर लिया नहीं किया, चलो मैं राइवलरी भी बता दे रहा हूँ। राइवलरी मतलब एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर बहुत राइवलरी है, मे बी बिकॉज उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो वो उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो कम से कम प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री, आप कहेंगे कि सर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो किसी को राइवलरी होगी नहीं, क्योंकि हर कोई अपना अपना कमा रहा है, तो किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्री ग्रो करनी बंद हो जाए, इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन ग्रो करनी बंद हो जाए, तो आप सब अब कुत्ते बिल्ली की तरह उस इंडस्ट्री में फाइट करेंगे और राइवलरी बढ़ जाएगी। उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है? इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली दो रीजन से क्रिएट होती है कि आप कितना ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या तो आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज उठा के, मतलब बेनिफिट लीडरशिप लेके, या फिर आप कॉस्ट लीडरशिप लेके आप लेके चल सकते हैं। इसे आप कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग भी कहते हैं। इस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल से अबव जो प्रॉफिट होता है उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। आपने कहा कि सर एक और रीजन होता है जिसपे हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट डिपेंड करता है, कि हम जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो इंडस्ट्री, उसके अंदर 5 फोर्सेस होते हैं। 5 वॉटर ने फोर्सेस बताई थी, जिससे हम कहते थे मार्केट की अट्रैक्टिवनेस, वो भी हमारे मार्केट की इकोनॉमिक्स को डिपेंड करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे इस चीज में।